5 ऐसा काम है जो आपको बहुत ज़्यादा ही पैसा आपका बर्बाद कर देता है। कोई काम का नहीं होता है वो 5 काम और सबसे ज़्यादा पैसा उसी में बर्बाद होता है। हम कहते हैं कि 5 काम में ही आपको जो है 3 से 4 लाख रुपया का बचत हो जाएगा, अगर ये 5 काम अपने घर में कर लीजिएगा तो। अब कहिए कि भैया ये तो मज़ाक वाली बात हो गई कि आप 4 से 5 लाख रुपया होता है, एक बड़ा अमाउंट है और ये 5 काम आप क्या बताओगे कि 4 से 5 लाख रुपया तक का भी जा सकता है बचत में। तो हाँ दोस्तों, यही 5 काम है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा ये पैसा बचाएगा। अब पूछिए क्या-क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम ले रखे हैं पूरे एरिया में घर बनवाना। ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला काम है कि जितना आपका एरिया है, मान लीजिए कि 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली काम होगी कि आप जो है पूरे का पूरे 2000 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनवा रहे हैं। अब कहोगे कैसे भैया, मैं ज़मीन क्यों छोड़ूँ अपना? देखिए आपका जो ज़मीन है कोई लेके तो नहीं जाएगा, कोई आपका ज़मीन कब्ज़ा तो नहीं कर लेगा कवर। आपको करना क्या है, 2000 स्क्वायर फीट की एरिया है तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनाइए, ठीक है? 1000 स्क्वायर फीट एरिया जो बचा हुआ है उसमें पार्किंग बना लीजिए, उसमें आप गार्डन बना लीजिए। ज़मीन बचा हुआ है तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर बाद में अगर आपको पैसा हो रहा है तो ठोक लीजिए फिर, और क्या है, बना लीजिएगा उसके बाद भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको कम पैसा में घर बनाना है तो कम से कम एरिया में घर बनाइए, उसके ऊपर 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला बनाते जाइए। आप उसके ऊपर बना नहीं पाइएगा, अगर सही ढंग से फाउंडेशन उठा रहे हैं तो आप उसके ऊपर बना नहीं पाइएगा और इसमें जो है पैसा बचता है, साथ ही घर का खूबसूरती बढ़ जाता है। आप छोटा सा एरिया में बनाइएगा और नॉर्मल सिंपल सा लुक रख के बनाइएगा तो घर का खूबसूरती बढ़ जाएगा और 2 तल्ला 3 तल्ला का मज़ा भी ले पाइएगा, लगेगा एकदम रईस वाला फील आएगा। साथ ही आपका ज़मीन भी पड़ा हुआ है, उसमें आप पार्किंग भी कर लीजिएगा, साथ में गार्डन भी हो जाएगा। बहुत तरीका का काम हो सकता है ज़मीन बचने पे और आपका जो है पैसा बहुत ज़्यादा ही बचेगा अगर 2 तल्ला 3 तल्ला बना रहे उसी के ऊपर, तो इधर ना बना के। पहला काम हो गया। इसमें अब बोले हम बताए नहीं कि पैसा कैसे बचेगा, इस सुनिए, इसमें जो है जितना पिलर एक्स्ट्रा पड़ेगा उसका पैसा बचेगा, जो फाउंडेशन नीचे खुदाई होता है, साथ में अलग से जो ब्रिक वर्क करवा रहे हैं उसका पैसा बचेगा। बहुत तरीका का इसमें जो है, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर बनाइएगा तो बाहर ही बाहर 9 इंची का वॉल करवाइएगा, उसमें भी पैसा बचता है ना। तो आपका जो है इधर आपका 4 इंची के वॉल में हो जाएगा काम। तो यही चीज़ होता है जो पैसा बहुत ज़्यादा ही आपको बचाएगा अगर कम से कम एरिया में घर बना रहे हैं तो। दूसरा है चेन स्टेयरकेस, जो देखते होंगे जिग जैग मोशन में स्टेयरकेस रहता है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा बचा के देगा। अब बोलिए कैसे भैया ये पैसा कैसे बचाएगा, तो देखिए इसमें सरिया बहुत ज़्यादा लगता है, साथ ही इसमें मिस्त्री चार्ज बहुत ज़्यादा लेता है और बहुत ज़्यादा मिस्त्री को मैं देखा हूँ कि ये बांधने ही नहीं आता है उसको ये सरिया, कि बांधेगा कैसे। अगर मान लीजिए कि अनस्किल्ड लेबर मिस्त्री को ले आए, अगर वो सरिया बांध दिया तो पता चला किसी दिन वो टूट गई, और टूट गई तो एक्सीडेंट वाला काम हो गया कि नुकसान हो गई, आपका सीढ़ी भी नुकसान हुआ, साथ में उस पर आदमी अगर रहा तो वो भी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए चेन स्टेयरकेस से आप दूर भागिए, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, उसमें स्किल्ड लेबर चाहिए और टाइम ज़्यादा लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ चेन स्टेयरकेस से आप दूर रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा होता है नॉर्मल स्लैब स्टेयरकेस, कंक्रीट वाला बनाइए, मस्त चलता है। अगला है ब्रांड, जो है पीछे भागना, ब्रांड के पीछे। सीमेंट ब्रांड का लेना है, सरिया ब्रांड का लेना है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रमोशन होता है, क्या होता है कि आप टीवी में देखे होंगे या किसी किसी को जाके देख लिए होंगे। ज़्यादातर लोग तो है टीवी मोबाइल में देखता है कि हाँ ये सीमेंट का प्रचार हो रहा है, ये सबसे अच्छा सीमेंट है, तो वो अपने स्तर से प्रचार कर रहा है। और वही चीज़ अगर इंजीनियर के साथ अगर वो मिल जाए ना, तो इंजीनियर जो है उसका छक्का छुड़ा देगा। सही बता रहे हैं। देखिए मार्केट में जो है 2 ही सीमेंट आता है, हम सीमेंट का नाम बता रहे हैं, कंपनी का नाम नहीं बता रहे हैं। आपको जो घर बनाने के लिए मिलेगा, पीपीसी पहला सीमेंट मिल जाएगा और दूसरा पीएससी, और तीसरा जो है 1 नंबर पे आता है ओपीसी, जो आपको लोकल मिलेगा ही नहीं। ओपीसी सीमेंट जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल यूज़ के लिए है। मान लीजिए आप 2000 3000 जो है बोरा मँगवाइएगा सीमेंट का,
तब जाके आपको आएगा। डायरेक्ट आपको जो है फैक्ट्री में ऑर्डर देना पड़ता है। तो लोकल जो मार्केट में देख रहे हैं वो पीपीसी सीमेंट मिलता है और पीएससी सीमेंट, और उसी सीमेंट का प्रचार आपको टीवी में देखने को मिलता है, और उसी प्रचार करने के चक्कर में जो है आपसे 50 से 60 रुपया पर बोरा पे ऐंठ लिया जाता है। तो ब्रांड के चक्कर में नहीं जाना है, आपको पीपीसी सीमेंट लीजिए जो ढलाई यार के लिए सबसे मस्त काम करता है। और जैसे जोड़ाई करवाना है, प्लास्टर करवाना है, टाइल लगवाना है, तो पीएससी सीमेंट लीजिए। ये जो है आस्ते 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 मजबूताई देता है और अच्छा मजबूताई देता है। इन्वायरमेंट के लिए भी कोई खतरा नहीं होता है और बड़ी मस्त काम करता है। तो आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सीमेंट लेना है। कभी भी ब्रांड की तरफ नहीं जाना है। अगर ब्रांड की तरफ जाइएगा तो 50 से 60 रुपया आपको पर बोरा के हिसाब से वो ज़्यादा ऐंठ लेगा। अब अगला आता है ठेकेदार से। अगर आप बातचीत नहीं किए हैं कि हमें कौन सा ठेकेदार काम करके देगा, कैसा काम करके देगा, तो घर बनाने से पहले कम से कम 8 से 10 ठेकेदार से मिलिए, जो आपको बताएगा, गाइड करेगा, समझाएगा कि हम जो घर बनाते हैं ये ऐसे बनाते हैं, इस तरीक़ा से हमारा काम होता है, हम आपको ऐसा काम करके देंगे। सब अपना अपना फीचर्स बताएगा। सब ठेकेदार चाहेगा कि हमें वो काम मिल जाए, इसीलिए सब अपना अपना जो है बड़ाई करके बताएगा कि मेरा साइट यहाँ है, इस तरीक़ा से है। तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, हमें कौन सा ठेकेदार को जो है चयन करना चाहिए अपना घर बनाने के लिए। तो एक अच्छा ठेकेदार लाने के लिए आपको 10 ठेकेदार से मिलना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा ठेकेदार आपके घर में काम करेगा, अच्छे तरीक़ा से काम करेगा। अगला आता है कि पूरे एरिया में जो है आप 9 इंची का वॉल लगवाते हैं, तो मेरा मानिए तो आप जो है 5 इंची जो 4 इंची आता है, 4 इंची का दीवार बनवाइए। 4 इंची का दीवार बनवाइएगा, 1 इंची उधर प्लास्टर, 1 इंची इधर प्लास्टर, मतलब कि आपका जो है 6 इंची का दीवार हो गया। तो चोरी डकैती का तो कोई बात रहा नहीं अब। और ऐसे भी 6 इंची का दीवार हो गया तो और ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए 1:4 का मसाला यूज करते हैं। तो ये जो है आपके लिए ज़्यादा पैसा बचाएगा अगर 4 इंची का दीवार लगाइएगा तो। क्या है कि सीधा आधा का आधा ईंटा बचत हो रहा है। तो मान लीजिए अगर 10,000 ईंटा बचत हुआ, तो 10,000 ईंटा का अगर 10 रुपये ईंटा दे रहा है तो देख लीजिए कितना रुपया का बचत हो गया। जोड़ लीजिए आप लोग खुद ही, मेरे को तो जोड़ने आता नहीं है भैया, मैं तो आपको बता रहा हूँ कैसे क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कहाँ कहाँ पैसा बचता है। आप लोग खुद इंटेलिजेंट हैं और आप लोग जोड़ लिए होंगे कि कितना रुपया बचेगा, और बाकी आपको इसके लेकर डिटेल कैलकुलेशन चाहिए कि एक एक करके कि सीमेंट में कितना लगेगा, सैंड में कितना लगेगा, बालू में कितना लगेगा, 1000 स्क्वायर फीट हो, 2000 स्क्वायर फीट हो, या जितना भी हो, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा और हम आपको जो है पूरा गाइड करके बता देंगे। उतना ही आपका क्वांटिटी लगने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे होगा। ठीक है, तो बाकी फिर इस वीडियो से अभी फ़िलहाल के लिए विदा लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।